क्लास 10th का एक वैसा प्रश्न जो बिहार के लिए, बिहार बोर्ड मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए यह विधि पूछा नहीं जाता, लेकिन बनाने के लिए आसान होता। चलिए मैं समझता हूं। मैंने पार्ट 1 वीडियो में क्या बता दिया कि आप सबसे पहले ये पहचानिए कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का आंसर क्या वो होगा। अगर आप देखे हो तो ठीक, नहीं देखे हो तो पिछला वीडियो देख लो जाके, ठीक है। इसमें आपको बताएंगे कि ठीक है, हम जान गए कि क्या वो आंसर निकलेगा। अब हम उस सवाल को बनाएंगे, सही में उतना आंसर निकलता है कि नहीं, क्या उसका सचमुच में वैसा ग्राफ होता है कि नहीं, मैं सब कुछ को जानूंगा, ठीक है। जैसे दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होगा, अगर उस सवाल का हल निकालना चाहेंगे, आंसर निकालना चाहेंगे, तो उसको हम दो अलग अलग विधि से निकाल सकते हैं। एक आलेख विधि के द्वारा और एक गणितीय विधि के द्वारा। आलेखीय विधि में एक ग्राफीय विधि के द्वारा ग्राफ बनाकर अब उस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, हर हाल में इसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि यह परीक्षा में कितने मार्क्स का पूछता है, एक पार्ट से लेके 4 पार्ट तक 2 क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है, मात्र 2 क्वेश्चन। 1 से 4 पार्ट पढ़ाएंगे ना, तो उसमें दुइये वो क्वेश्चन है जो 5 नंबर का पूछेगा, जिसमें एक क्वेश्चन है आलेखीय विधि, ग्राफीय विधि। एक और क्वेश्चन है जो मैं बताऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तब तक वीडियो में बने रहिए। गणितीय विधि में 5 गो विधि है। पहला विधि विलोपन विधि। कौन विधि बोले? शादी ब्याह किया है? नहीं किया? आज जाके करके देखना। अगर धरफड़ी में शादी हो गया तो बुझा विलोपन विधि वाला पंडित जी होगा। तनिया इन्ने उन्ने करके शादी ब्याह हुआ, मतलब बड़ा लॉन्ग ड्राइव में जाके शादी ब्याह हुआ, तब वह प्रतिस्थापन विधि, समझा। कहीं शादी होने में बज्जर खस गया, तब बजे गुणनखंड विधि। कहीं शादी करने में लड़का लड़की का तुलना होने लगा कि हमरा पास इ तो तोरा पास हूँ, तब तुलनात्मक विधि, ठीक है। तब जाके अगर इहो से बात नहीं बना, तब उठम पटकी करो, जे पहलवानी में जीत गया ओकरा ब्याह हो जाएगा। उठम पटकी कहने का मतलब होता है जैसे उठम, पी का मतलब उठा दिए और क्यू का मतलब पटक दिए। ये हो गया बट्टा, बट्टा कहो तो अनुपात, तो ये हो गया अनुपात निर्णय विधि। लास्ट में यहाँ पर डिसीजन होना ही है, चाहे जैसे डिसीजन हो, ठीक है। यह शॉर्टकट बिहा, समझा। ई बिहा में बड़ा लफड़ा लगेगा, बज्जर खसेगा, विध उध होगा, क्या होगा नहीं पता, ठीक है। अब प्रतिस्थापन में बुझले बात, शादी ब्याह होगा लेकिन बराती जाना पड़ेगा अटैची, तो ले जाएगा एकदम पूरा मोहल्ला घुमा के ले जाए, ठीक है। चलिए गणितीय विधि में ये 5 विधि आ गया। 5 विधि में मैं पहले विलोपन विधि के बारे में जानता हूं। किताब का एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके बीच लेकर आया हूं, और यह सवाल आपको दिख रहा होगा, 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y + 7, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए सर, विलोपन विधि जब मैं सवाल बनाऊंगा तो मैं चाहता हूं कि विलोपन विधि में सवाल बनाने के बाद मैं क्या करूं, ऐसा बता दीजिए स्टेप जो मैं प्रश्नों को आसानी से, हर एक प्रश्नों को सॉल्व कर, मतलब आप एक प्रश्न बताइए, मैं इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चन बना सकता हूं, ठीक है। और यह जो मैंने क्वेश्चन लिया, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, और यह आपका एक्सरसाइज 3.4 का पहला का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। स्टार्ट करूं? तो पहले हम लोग विधि समझते हैं कि विलोपन विधि में कैसे सवाल को बनाया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए बाबा, विलोपन विधि बनाने का नियम पहला क्या है कि जो दिया हुआ दूगो समीकरण होगा, ए को समीकरण 1 मान लीजिए, दूसरा को समीकरण 2। चलिए हम मानते हैं, पहला स्टेप यही था। एगो समीकरण ये दिया, एगो समीकरण ये दिया, अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको सजा देते हैं। सजा उजा के मानेंगे तो नहीं बढ़िया लगेगा। सजाने का मतलब समझ लीजिए, जैसे पहले x वाला लिखिए, फिर बाद में y वाला, आप बराबर के बाद कर दीजिए अचर संख्या। ये हुआ अच्छा लगता है, सजावट करते हैं। शादी ब्याह करोगे तो मेकअप करोगे ना, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं। देखो विलोपन विधि अगर आप बनाइएगा ना, तो उसके लिए एगो बात माइंड में सेट कर लीजिए। शादी ब्याह ऐसा हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोगों को शादी विवाह नहीं हुआ, इसलिए हम लोग उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। जब भी लड़का लड़की में शादी विवाह होता है बाबू, तो क्या करते हो,
सबसे पहले लड़का और लड़की का गुण बराबर करते। क्या बराबर करते बुआरे? मतलब गुणांक बराबर किया। पहला बात क्या बराबर किया बुआरे? अब जब गुण उसका बराबर हो गया तो लड़का लड़की का लक्षणों बराबर होना चाहिए। अब एगो है 76 एगो है 74, तब गड़बड़ है। ठीक है, मतलब मैं समझा रहा हूं। तो उसका लक्षण मतलब चिन्ह, लक्षण मतलब चिन्ह बराबर करना है। अगर उसका लक्षण बराबर है मतलब चिन्ह बराबर है, तब तो उसका संयोग है कि उसका शादी विवाह हो जाए। संयोग कहो तो योग, मतलब अगर उसका लक्षण समान है, बराबर है, तब उसका शादी विवाह में संयोग हो सकता है। अगर उसका लक्षण गड़बड़ है तब तो दिक्कत है, तब वो रिश्ता घट सकता है, टूट सकता है। ठीक है, जब शादी विवाह हो जाए तब लड़की को क्या करना? हे भगवान, तब लड़की को क्या करना? हमारे मुंह नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, तो हो गया। शादी विवाह हमार थोड़ी हो रहा है, जक्कर हो जाने पर। जब शादी विवाह हो जाए तो लड़की को लड़का के घर में रख देना। लड़की कहो तो चर, लड़की कहो तो चर, तो चर को अपना घर समीकरण में रख दीजिए। और यही 3 बात विलोपन विधि में ध्यान रखना। पहला गुण बराबर करना, लक्षण बराबर करना, और लड़की को पटा के घर ले आना। ये 3 बात ध्यान रखिए, विलोपन विधि बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बड़का वाला स्टेप में लेते हैं। तो पहला था बुआरे समीकरण 1 मानना है और समीकरण 2। तो क्या मैंने समीकरण 1 और समीकरण 2 मानने के लिए पहले दुल्हन को सजाएंगे। तो दुल्हन आया मेकअप मशीन के पास, मेकअप मैन हम ही आदमी है। 3x - 5y 4 कथी में है, उन्नत जाएगा। तो समीकरण क्या मान लिए? कोई दिक्कत? देखो एक ही बार में समझो, ठीक है, बार बार बोलते तो तनिया दर्द होता है, समझा, दिल में दर्द होता है। बवारी कथी है? अच्छा 2y प्लस में न जाएगा तो बराबर में क्या बच जाएगा? समीकरण। जैसे कहा मैंने पहला काम कर दिया, समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 2। अगर प्रश्न में इस प्रकार सजाया हुआ तब तो मेकअप के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं, तब उसका तुम हटा दो, मेकअप मशीन को हटा दो, सीधे समीकरण 1 और 2 मान लो। ठीक है, चलिए अगला स्टेप देखिए। x या y का गुणांक बराबर करना है। किसका बुआरे? x या y, मतलब आपकी इच्छा है कि आप x को बराबर करना चाहते हो कि आप y को बराबर करना चाहते हो। माइंड सेट कर लीजिए, किसको बराबर करना, x को कि y को? x को। चलिए x को ले लेते हैं। x को इसलिए करते हैं क्योंकि x का मतलब लड़की होता है ना बुआरे। 3 बार x मत बोलिए, गड़बड़ हो जाएगा। तो बराबर करने है तो समीकरण 1 में आपने x को कहा ना, तो समीकरण 2 जो है उसमें x का गुणांक पकड़िए। अगर y कहेंगे तो y का गुणांक पकड़ेंगे। तो चलिए समीकरण 2 में किसका गुणांक देखेंगे? x का। तो समीकरण 2 यह ना है, x का गुणांक कितना? 9। 9 को देख लिए। चले 9 को देखने के बाद क्या, समीकरण 1 से गुना कर दीजिए। हे भगवान, मतलब समीकरण 2 में जो x का गुणांक 9 था, इसको किससे गुना कर देना? समीकरण 1 से। कर दिए, जैसे का वैसे ही कर रहे हैं, विध जैसे पढ़ेगा वैसे। तथा समीकरण 1 के x या y, आप किसको चुने थे? x को, तो x को लीजिएगा, y को तो y को लीजिएगा। इन्हें एगो में x एगो में y, गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो लड़की भाग जाएगी। तो एगो x को, मतलब समीकरण 1 में x का गुणांक पकड़िएगा और उसको समीकरण कितना गुना करिएगा? 2 से। चलिए, तो समीकरण 1 में x के पीछे कितना है, इसको किससे गुना करना है? समीकरण 2 से। यही दूसरा स्टेप था। अब इसका मतलब समझिए, आप x को बराबर करना चाहते हो कि y को? तो सर हम x को बराबर करना चाहते, तो x के पीछे कितना है, किसमें है? तो 2 में गुना नहीं करना, किसमें गुना करना है? 1 में। समीकरण 1 में x के पीछे कितना है, तो 1 में गुना नहीं करना, किसमें करना है? क्या गुना कर सकते हो? अच्छा, अगर y को बराबर करना चाहते तो तुम बताओ, तो समीकरण 1 को कितना से गुना करते? मतलब 2 से गुना करते। चिन्ह छोड़िए ना, 2 से गुना करते, क्योंकि समीकरण 1 को गुना करना था y के लिए, तो समीकरण 2 में y के पीछे क्या है? तो 1 से गुना करते। 1 में y के पीछे क्या है? 5, तो उसको 2 से गुना करते। क्या ये बातें समझ में आया? भेजा में हमने भेजा, किस प्रकार भेजा? इस प्रकार भेजा, 32 GB हटाओ, अनलिमिटेड लगाओ। ठीक है, चलिए अगला स्टेप क्या कहता है? 3 नंबर, जिस चर के गुणांक, मतलब जो चर का आपने गुणांक बराबर किया, x का किया या y का किया, अगर बराबर किया गया है,
अगर उसका चिन्ह समान है, समान कहने का मतलब या तो दोनों प्लस है या तो दोनों माइनस है। पहले चेक कर लेते हैं, हमने किसका बराबर किया था, एक्स का। तो बताइए, तो एक्स के पीछे प्लस है ना, और इसके पीछे भी क्या है, प्लस, तो दोनों चिन्ह तो बराबर है ना हो गया। चलिए, दोनों चिन्ह बराबर हो गया। तो अगर चिन्ह समान है, बराबर है, तो क्या करना, मतलब इसको घटाना पड़ेगा। अगर चिन्ह असमान होता तब क्या करते, चिन्ह असमान मतलब एगो प्लस होता है एगो माइनस। जैसे अगर हम लेके चलते, इसमें तो ऐसा है ही नहीं, दोनों तो माइनस ही ना है। हो सकता अगर इसमें प्लस होता है इसमें माइनस, तो दोनों असमान चिन्ह था, तब जोड़ देते, तब क्या करते बारे, ठीक है। लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ तक 3 स्टेप तक करते हैं हम लोग काम। समीकरण 1 को कितना से गुना किए, 9 से। क्यों गुना किए समझ में आ गया। तथा समीकरण 2 को कितना से गुना किए, 3 से। गुना कर दिए। अब बताओ दोनों के पीछे कौन चिन्ह है, तो दोनों समान चिन्ह हो गया, तो घटा देना। क्या करना है बोरे, यहाँ पे लिख देना, गुना कर घटाने पर। अगर जोड़ना हो तो क्या लिखते, जोड़ने पर। कोई दिक्कत, गुना कर सीधे तक घटाने पर, घटाने पर, ठीक है। हमने क्यों घटाया समझ में आया। अगर यहाँ होता प्लस, यहाँ होता माइनस, तब क्या करना था, तब जोड़ना था। बस यही बात तक आपको समझना। अगर ये आपके भेजा में चला गया तब समझ। समीकरण 1 को 9 से, 2 को 3 से गुना कर क्या करने पर, घटाने पर। अच्छा, गुना करने आता है आप लोगों को, नहीं आता है, हम सिखा देते हैं। देख लो कैसे गुना किया जाता है, सीख लो एक बार। 9 से गुना करना है ना, देखो कैसे गुना करना है। 9 को 3 से गुना करेंगे, 9 तिया एक्स है तो डबल नहीं बताएंगे बाबू, माइनस है तो चलो 9 को किससे गुना करना है, 9 पचे वाई है तो बराबर है तो, फिर 9 को किससे, 9 चौक, समझ में आया, कोई दिक्कत। मतलब पूरा को 9 से गुना करना। क्या उसी प्रकार आप 3 से गुना करके बता सकते हो, चलिए बताइए। 3 नमा एक्स था, माइनस है तो 3 दूनी बराबर है तो बराबर। 7 को 3 से गुना करो तो, देखो 7 को 3 से गुना करेंगे तो 21 होता है कि नहीं होता। और यही चीज हम लोग करें तो तुम लोग बुरा मान लेता है। चलो क्या लिख दिए बोरे, 21। चलिए, क्या मैंने गुना कर लिया, आप क्या करने वाले थे। अच्छा, घटाव आता है किसी को, नहीं आता है, चलिए घटाव सीख लेते हैं। जोड़ने के लिए तो आप जैसे है वैसे जोड़ दीजिए, लेकिन घटाने में गड़बड़ी है, राशि है, लक्षण खराब है, तो उसको तो प्रॉब्लम हो भी नहीं, तो ठीक ठाक करने लक्षण खराब था इसका, ठीक है। चलिए बवारे, घटाओ में क्या होता है कि नीचे वाला का चिन्ह बदल जाता है। इसके पीछे कौन चीज, प्लस, तो अपना मन से क्या कर देना, इस वीडियो को कितना कटअप करके जोड़ेंगे। हाँ, चलिए तो प्लस था तो बुआ, अच्छा माइनस है तो क्या कर देंगे, मतलब चिन्ह उल्टा कर देना। यहाँ प्लस है तो अब इसका निचलका वाला चिन्ह का वैल्यू हो गया, ऊपर का करना है। बुआ तुम जिसको बराबर करोगे ना वो फिक्स से कट जाए, नहीं कटा मतलब तुम गलती। तो तुम शुरू से किसको बराबर करते आया, एक्स। देखो एक्स वाला बराबर हुआ 27, 27 हो गया ना बराबर। ये 27 है प्लस में 27 है, तो 27 एक्स 27 एक्स दोनों कट जाएगा, क्योंकि एगो था प्लस एगो था माइनस। चलिए 45 है माइनस में, अच्छा है, देखिए 45 है माइनस में, अच्छा है, तो माइनस प्लस घटा देंगे। 45 में से 6 गया तो 39। चिन्ह बड़का वाला का, तो बड़का कौन है, माइनस वाला, तो माइनस लगा दें, कोई दिक्कत। तो चलिए इसका हल किए तो -39 और y है तो, चलिए इसको घटा दीजिए। 36 में से 21, 6 में से 1 गया तो, 3 में से 2 गया तो, क्या घटाने में कोई दिक्कत। चलिए अब इसीलिए
y बराबर 15 अब बट्टा मत करना सर जी, 39 से माइनस नहीं तो प्लस में 39y गुना में ना है, इन जाएगा तो भाग में। काटो तो कटने आता है, 3 से काटो, 13 तिया 3 पचे, परीक्षा में ना इस प्रकार काट देना, इन्हें नहीं काटेगा तो समझ ले बात है, चोरी करके लिखा 5 अब बट्टा में कितना हो गया, इसीलिए y का मान कितना निकल गया 5 बट्टा, सॉरी माइनस भूल गए, माइनस मत भूलना तुम लोग, हम लोग तो तुमको याद दिलाने के लिए भूल जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत क्या, मैं पीछे वाला मिटा दूं, ये वाला मिटा दूं, ये वाला मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए अब स्टेप क्या कहता है ध्यान दीजिए, अब कहता है स्टेप प्राप्त प्रतिफल, जो आपको प्रतिफल प्राप्त हो गया, अच्छा ऊपर लिख दिया माइनस, कोई दिक्कत नहीं, माइनस ऊपर ही लिखा जाता है, ठीक है। चलिए प्राप्त प्रतिफल का मान समीकरण 1 या 2 में रखे, जो प्रतिफल आपको प्राप्त हुआ आप या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, ठीक है। और दूसरे चर का क्या ज्ञात हो जाएगा, मान, देखते हैं ट्राई करके। समीकरण किस में रख दे, देखो चुनो कि ऐसा कि हल्का हल्का उसमें अंक हो, इसमें 3 5 4 हल्का हल्का अंक, में 9 7 आ गया बड़का भारी भारी अंक है, तो हल्का हल्का अंक चुनो। तो समीकरण 1 में किसका मान रख रहे हैं, किसका मान, y का मान रखने पर, आप 2 में भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत समझने में। चलिए समीकरण 1 बोलिए तो फास्ट में, 3x माइनस 5y बराबर 4, यही ना बुआरे, चलो 3x माइनस y का मान बोल, -5 बट्टा में बराबर क्या हो गया, आप गुना भाग, ध्यान दीजिए गुना भाग पर, 3x है तो माइनस माइनस प्लस, अब 5 को 5 से गुना करिएगा तो, अच्छा 25 बट्टा 13 प्लस में ना होगा, उन्हें ले जाएंगे तो सीधे उन्हें ले जाए, आप देखो नेंगरा वाला गुना आ गया, सॉरी घटाओ, इसको कहते हैं नेंगरा, विकलांग गुना, विकलांग घटाओ, इसका एक पैर नहीं है, टूट गया, ठीक है। देखिए जिसका नेंगरा है, मतलब जिसका एक पैर नहीं है, 13 चौके, अब 52 में 25 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 27, चलिए 27 बट्टा में क्या आ जाएगा, तो 13 चौके 52 ज्यादा ना हो जाएगा प्लस वाला, इसीलिए प्लस में हो गया। अभी 3 है गुना मुन्ने जाएगा तो 27 बट्टा 13 अब भागा, ये 3 ना है 3, देखो क्या करेंगे, बट्टा में कुछ नहीं तो, अच्छा भाग उलट के, तो 1 ऊपर 3, कोई दिक्कत, सैया जी ऊपर से सैया जी नीचे से, 3 नमा 9 को 1 से गुना करो, अब बट्टा में क्या है, और यही क्या हो गया, तो क्या आंसर ऐसे लिखेंगे, नहीं, आंसर लिखेंगे लास्ट में, अतः x बराबर 9 बट्टा 13 और y बराबर -5 बट्टा 13, और ये क्या हो गया आंसर, यही ना कहा, इस प्रकार चर x तथा y का मान निकल गया चर x का मान। तो इसका शॉर्ट ट्रिक हो गया कि सबसे पहले क्या करना था, गुणांक बराबर, देखा गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण 2 को समीकरण 1 को, मतलब समीकरण 2 में x के जो पिछवाड़ा का मान है उसको 1 से, 1 में जो x का पिछवाड़ा का मान है उसको 2 से, तो पहला गुणांक बराबर करना था, शादी करने के लिए गुण बराबर करना था, दूसरा लक्षण बराबर करना है, लक्षण देखो अगर चिन्ह समान है तो जोड़ दो, असमान चिन्ह है तो घटा दो, देखो दोनों का चिन्ह था समान, दोनों का चिन्ह था ना समान, तो घटाना पड़ गया, घटा दिए तब क्या आ गया, y का मान निकल गया, ठीक है। अब इस y मतलब कन्या को कहाँ रखना है, घर में,